अगर आप एक आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि आईपीएस बनने का क्या प्रोसेस है, किस तरह आईपीएस बन सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीएस क्या होता है, आईपीएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन A to Z आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीएस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब होता है। तो दोस्तों अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको अधिकारी रैंक की पोस्टिंग मिलती है। तो आईपीएस की जिम्मेदारी होती है कि देश की आंतरिक सुरक्षा करना। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आईपीएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों आईपीएस बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें मार्क्स को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप 70% लाए हो या 40% लाए हैं। अगर आप पास हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 32 ईयर होनी चाहिए। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उन्हें छूट दी जाती है। जैसे कि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्षों की छूट मिलती है। तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 32 से बढ़कर 35 ईयर हो जाएगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्षों के छूट दी जाती है। इस तरह आपका मैक्सिमम एज लिमिट 32 से बढ़कर 37 ईयर हो जाएगा और मिनिमम एज लिमिट सबका सेम होता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइट के बारे में कि कितनी हाइट होनी चाहिए एक आईपीएस अफसर बनने के लिए। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वह है 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वह है 150 सेंटीमीटर। अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं। तो दोस्तों आईपीएस आपको बनना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे यूपीएससी CSE भी कहते हैं। और यह एग्जाम हर साल होता है। इसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, जिसमें जनरल स्टडीज और CSAT का 2 पेपर होता है और इसको आपको 2 घंटे में पूरा करना होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के पर होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें 2 पेपर लैंग्वेज का होता है और दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं
और इसके अलावा 7 पेपर और देने होते हैं, वो भी 250 नंबर के होते हैं। अगर मेंस एग्जाम भी आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। तो दोस्तों, इंटरव्यू 275 नंबर का होता है और इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स होते हैं। इन्हीं को मिलाकर आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर इसमें आपका नाम होगा और जैसी रैंक होगी उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो दोस्तों आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद आपका 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके लिए आपको LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भेजा जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम 6 बार दे सकते हैं। वहीं आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम 9 बार दे सकते हैं। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम एज लिमिट तक दे सकते हैं। इतना तो हमने जान लिए। आइए अब हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपका पूरा सिलेक्शन हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, तो इसके बाद आपकी सैलरी जो होती है, दोस्तों इसमें जो मिनिमम सैलरी होती है वह 56,100 रुपया होती है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको DA, HRA, इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि फ्री ड्राइवर, फ्री कुक, फ्री फोन, फ्री बिजली, फ्री बंगला। इसके अलावा और भी कई तरह के सुविधाएं आपको मिलती है। अगर आप IPS बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।